नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, अप्रैल 2026 से टैक्स अनुपालन यानी टैक्स कंप्लायंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा बल्कि ऐतिहासिक बदलाव आ चुका है और वो है आयकर अधिनियम 2025 का पूरी तरह से लागू होना। सच कहूं तो इस नए कानून ने टीडीएस चालान बनाने के पूरे ढांचे को एकदम पलट कर रख दिया है। आज हम इसी नए सिस्टम की हर छोटी बड़ी और काम की जानकारी को डिकोड करेंगे। यकीन मानिए, अगर इस बदलाव को सही ढंग से अपना लिया जाए तो हर महीने की वो जो घंटों की सिरदर्दी और कागजी मेहनत होती है ना, वो बिल्कुल खत्म हो सकती है। तो चलिए इस नए सिस्टम को थोड़ा करीब से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। हमारी आज की रूपरेखा में शामिल हैं 2025 अधिनियम का बदलाव, फिर डायरेक्टरी का वर्गीकरण, इसके बाद नए सेक्शन कोड्स, कई चालानों को एक साथ मिलाने का तरीका और आखिर में सबसे जरूरी गलतियां और उनके सुधार। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला हिस्सा है 2025 अधिनियम का बदलाव, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। जरा सोचिए, आप ई-पे पोर्टल पर लॉग इन करते हैं और वहीं पर आपके सामने सबसे पहला और सबसे नाजुक फैसला आ खड़ा होता है। अब पोर्टल पर पेमेंट के लिए आपको दो साफ विकल्प दिखेंगे। एक तरफ है अपना पुराना आयकर अधिनियम 1961 और दूसरी तरफ है नया और बिल्कुल अनिवार्य आयकर अधिनियम 2025। नए वित्तीय वर्ष के लिए टीडीएस चालान बनाते समय 2025 अधिनियम को चुनना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, असेसमेंट ईयर को अब टैक्स ईयर 2627 कहा जाने लगा है। ये एक ऐसा मोड़ है जहां एक छोटी सी क्लिक की गलती आपकी पूरी प्रक्रिया को पटरी से उतार सकती है। अगर लॉगिन करते वक्त गलती से पुराना 1961 अधिनियम चुन लिया गया तो ऐसी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी जिन्हें ऑनलाइन तुरंत ठीक करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए सही अधिनियम चुनना ही हमारा सबसे पहला कदम होना चाहिए। अब आते हैं अगले अहम पड़ाव पर, डिडक्ट का वर्गीकरण, यानी पोर्टल पर जाने से पहले की वो जरूरी तैयारी। दिलचस्प बात तो ये है कि इस नई व्यवस्था के जो सबसे बड़े बदलाव है ना, वो पोर्टल पर जाने से पहले ही आपके एक्सेल शीट पर शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, बिना सही होमवर्क के अब पोर्टल पर जाना बिल्कुल काम नहीं करेगा। डिडक्टीज को अलग अलग बांटना अब कोई चॉइस नहीं है, बल्कि एक सख्त नियम बन चुका है। पुराने सिस्टम में हम अक्सर इन बातों को नजरअंदाज कर देते थे और सारा काम एक साथ निपटा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब हमें जिन्हें पेमेंट करना है उन्हें पहले कॉर्पोरेट और गैर कॉर्पोरेट और उसके बाद निवासी और अनिवासी यानी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट जैसी अलग अलग कैटेगरी में बांटना ही होगा। अगर हमने इस सख्त बंटवारे को इग्नोर किया तो पोर्टल पर आगे का पूरा फाइलिंग फ्लो बीच में ही अटक जाएगा और हमारा चालान सही जगह दर्ज ही नहीं हो पाएगा। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, नए सेक्शन कोड, जहां सटीकता ही सब कुछ है। अब चीजें कितनी ज्यादा स्पेसिफिक हो गई हैं, इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखते हैं। पहले याद है, विज्ञापन या एड्स के लिए सिर्फ एक ही ब्रॉड सेक्शन हुआ करता था, 1940C। लेकिन अब कहानी बदल गई है। अब ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पेमेंट किससे कर रहे हैं। अगर डिडक्टी कोई व्यक्ति है या एचयूएफ है तो उसके लिए नया कोड 1023 इस्तेमाल होगा, जिस पर 1% टैक्स लगेगा। लेकिन वहीं अगर डिडक्टी कोई कॉर्पोरेट या दूसरी संस्था है तो सेक्शन 3931 के तहत एक नया कोड 1024 लगेगा और टैक्स रेट सीधा 2% हो जाएगा। मतलब साफ है, अब अंदाजे से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला। हर एक पेमेंट के लिए एकदम सटीक मास्टर चार्ट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इसी बात को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए एक और सीधा सा उदाहरण लेते हैं। अपना पुराना सेक्शन 194H जो हम कमीशन के लिए इस्तेमाल करते थे, वो अब सीधे तौर पर नए सेक्शन 391 के दायरे में आ गया है। इसके लिए एक एकदम नया और फिक्स कोड 106 बना दिया गया है, जिस पर 2% टैक्स दर लागू होती है। और यही तो इस नए सिस्टम की असली पहचान है, जहां 001 से लेकर 1999 तक के अलग अलग कोड्स हर एक पेमेंट को बहुत ही गहराई से, एकदम बारीकी से परिभाषित करते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबको इंतजार था, कई चालानों को एक साथ मिलाना, जो कि सच में इस पूरी प्रक्रिया की एक बहुत बड़ी जीत है। देखिए, अब तक जो नियम थोड़े से सख्त लग रहे थे ना, उनका असली और सबसे बड़ा फायदा यहां देखने को मिलता है। 2025 अधिनियम में यह बदलाव किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब एक ही चालान के अंदर आप 20 अलग अलग सेक्शन कोड्स को जोड़ सकते हैं? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 20 अलग अलग पेमेंट्स की एंट्रीज एक साथ। ये वाकई में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है, जिसने टैक्स प्रोफेशनल्स के काम के बोझ को काफी हद तक हल्का कर दिया है। इस बदलाव से कितनी बड़ी राहत मिली है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि अब उन पुराने कागजातों और अलग अलग चालानों के पहाड़ से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। पहले क्या होता था, अगर आपको विज्ञापन और कमीशन दोनों का पेमेंट करना है तो दोनों के सेक्शन अलग होने की वजह से आपको दो अलग अलग चालान बनाने पड़ते थे। लेकिन अब जब तक डिडक्टी की मुख्य कैटेगरी एक है,
जैसे मान लीजिए दोनों पेमेंट कॉर्पोरेट रेजिडेंट को ही जा रहे हैं, तो आप विज्ञापन का कोड और कमीशन का कोड दोनों एक ही चालान में आराम से जोड़ सकते हैं। सीधा सा मतलब यह है कि हर एक छोटे सेक्शन के लिए अलग अलग चालान बनाने का वो जो पुराना सिरदर्द था, वो अब पूरी तरह खत्म। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी और सबसे क्रिटिकल हिस्से की ओर, गलतियां और सुधार, एक व्यवहारिक गाइड। नया सिस्टम चाहे कितना भी व्यवस्थित क्यों ना हो, हम सब जानते हैं कि इंसानी गलतियों की गुंजाइश तो हमेशा बनी ही रहती है। तो अब वो सवाल आता है जिससे हर टैक्स प्रोफेशनल डरता है, अगर चालान बनाते वक्त कोई गलती हो जाए तो क्या सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा? राहत की बात यह है कि इनमें से कुछ गलतियों को तो सुधारा जा सकता है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी भी हैं जिनका नतीजा थोड़ा लंबा और परेशानी भरा हो सकता है। तो यहां सबसे अहम मुद्दा ये समझना है कि आखिर गलती किस स्तर की हुई है। अगर आपने गलती से 2025 अधिनियम की जगह पुराने 1961 अधिनियम में चालान बना दिया है, तो बता दूं ये सबसे भारी गलती है। इसका ऑनलाइन कोई भी सुधार उपलब्ध नहीं है। इसे ठीक करने के लिए आपको अपने अधिकार क्षेत्र के असेसिंग ऑफिसर यानी एओ के पास एक मैनुअल रिफंड का आवेदन देना ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपने अधिनियम तो सही चुना था, पर सिर्फ सेक्शन कोड या माइनर हेड में कोई गड़बड़ी हो गई है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसे ट्रेसेस पोर्टल के जरिए पूरी तरह से ऑनलाइन बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। अब जरा इस सुधार की प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। अगर आपको कोड में सुधार करना है, तो सबसे पहले आपको TRACS पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। और यहां पर एक थोड़ी सी अजीब और हैरान करने वाली बात है। भले ही आपका चालान नए 2025 अधिनियम का हो और गलती भी नए कानून वाले सेक्शन में हुई हो, फिर भी आपको पोर्टल पर सुधार के लिए कंप्लायंस अंडर द 1961 एक्ट के विकल्प पर ही क्लिक करना पड़ता है। इसके बाद आप ई-फाइल और व्यू फाइल फॉर्म्स में जाएं, जहां आपको चालान मैनेजमेंट के अंदर OLT या OLTS करेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। बस यहीं से आप सेक्शन कोड और हेड जैसी अपनी गलतियों को ऑनलाइन सुधार सकते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को गहराई से समझने के बाद अब हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या शुरुआत में एक्सेल शीट पर बैठकर डिडक्टीज को अलग अलग श्रेणियों में बांटने की वो जो एक्स्ट्रा मेहनत है, क्या वो मेहनत 20 अलग अलग कोड्स को एक ही चालान में मिलाने की इस शानदार सहूलियत के सामने बिल्कुल छोटी साबित नहीं होगी? एक बात तो पक्की है, इस नए और बड़े बदलाव को हम जितनी जल्दी और सही तरीके से अपना लेंगे, हमारा भविष्य का टैक्स कंप्लायंस उतना ही तेज, आसान और तनाव मुक्त हो जाएगा। सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।